उनको उसी तरह का खाना कंटिन्यूअसली दिया जाता है, और जिनकी कस्टडी में वो हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको अश्योर करें। तो हम्म। ये जो कह रहे हैं ना कि तबीयत इसलिए खराब हुई है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उनकी तबीयत उसी खाने की वजह से, और देखें वो कितने दिन रोजे रखेंगे। तो खान को हाथ नहीं लगा सकते तो उनकी बीवी के ऊपर प्रेशराइज करो ताकि खान इनडायरेक्टली प्रेशराइज हो। देखिए मेरी बहन की जिंदगी को खतरा है, मुझे पता है। खान साहब जब बाहर आएंगे इंशाल्लाह, तो वो अगर जिस पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे, किसी नई पार्टी को भी बनाएंगे, तो वही पीटीआई बन जाएगी, बल्कि शायद उससे भी स्ट्रॉन्गर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। मरीम रियाज वट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बुशरा बीबी की बहन है और एडवोकेट भी कर रही हैं। ज़ाहिर है उनके हवाले से आवाज भी सोशल मीडिया पर उठा रही हैं। मरीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सहराब। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? एज मच एज आई कैन बी, जितना जो हालात हैं वो आपको अंदाजा है, तो हालात के मुताबिक बस अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, बराए मेहरबानी ये बताएं कि आज एक दफा फिर खबर मानिका साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब बल्कि जस्टिस अर्जुमन साहब के सामने उन्होंने दरखास्त दे दी है कि मुझे आपके ऊपर यकीन ही नहीं है, लिहाजा ये मामला दूसरी अदालत में ट्रांसफर किया जाए। इससे पहले इनके जो वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़ा नाम है, वो भागते रहे, छुपते रहे। तो ये तो अब मुंह छुपा रहे हैं, चाहे खबर मानिका साहब हो या चाहे उनके वकील हो, इन्हें तो मुंह छुपाना पड़ रहा है। देखिए केस तो हम सबको पता है कि फेक केस है, बेसलेस है। तो डिले टैक्टिक्स यूज करते हैं, वकील साहब आते नहीं है, खावर अब मतलब इज आस्किंग फॉर टू मूव द केस, तो सबको नजर आ रहा है, एवरीबडी नोज के व्हाट्स हैपनिंग। अब तो ये जज जो इनके पास ये केस है, उनके हाथ में है कि वो जस्टिस को और डिले ना करें, सर्व द जस्टिस। लेकिन आपको समझ क्या आ रही है ये क्या? एक तो फॉल्स केस है, लेकिन अब जो इनके साथ हो रहा है, जिस तरह से ये मुंह जी छुपाते फिर रहे हैं, ये सिर्फ यही मुंह जी। छुपाते फिर रहे हैं या सब मुंह छुपाते फिर रहे हैं? एक दिन तो वो आएगा कि सब मुंह छुपाते फिरेंगे इंशाल्लाह। अभी ये मुंह छुपा रहे हैं, फिर जो जिन्होंने इनसे करवाया, जिन्होंने किया, वो भी मुंह छुपाएंगे इंशाल्लाह। हम तो उस दिन के इंतजार में हैं जब अल्लाह ताला इनको जो है इसके अपने किए की सजा देंगे। लेकिन मेरा तो ये बहुत बिलीफ है कि यहाँ भी और आगे भी मुंह छुपाते फिरेंगे ये। अब बुशरा बीबी के हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? चूंकि जो लास्ट इतलात वही थी उनके हवाले से, जो मेडिकल रिपोर्ट थी, और उसके भी कुछ अलग तरीके से पाकिस्तानी टेलीविजन ने चलाया है, उनकी सेहत के हवाले से क्या इतलात है अभी आपके पास? अच्छा, बड़ी हैरत की बात है कि जब पाकिस्तान टेलीविजन ने ये चलाया और कुछ सहाफियों ने ये ट्वीट्स किया एंड ऑल दैट, उस वक्त तक रिपोर्ट्स जो हैं वो कोर्ट तक भी नहीं पहुंची थी। हम्म। अब ये कोर्ट केस था, मेडिकल रिपोर्ट्स प्राइवेट इशू होता है, प्राइवेट मैटर होता है। उस वक्त तक रिपोर्ट्स बुशरा इमरान खान साहिबा की अपना जो फिजिशियन है उन तक भी नहीं पहुंची थी, क्योंकि जब मेरी शिफा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर आसिम जल्दी निकल गए थे, तो हम उनको भी रिपोर्ट्स नहीं दे सके। तो जब ये बातें कर रहे थे तो उस वक्त डॉक्टर आसिम जो एंडोस्कोपी के वक्त मौजूद थे, उन्होंने भी रिपोर्ट्स नहीं देखी थी। तो जब ये सारे डॉक्टर बन के बैठ गए, अब मैं उस दिन से लेके अभी तक, मैं शिफा हॉस्पिटल को, हमने वकील भेजा, उन्होंने कहा जी नेक्स्ट ऑफ किन पेशेंट हुआ, हमने कहा पेशेंट तो कस्टडी में है। अच्छा नेक्स्ट ऑफ किन, फिर बेटी ने एप्लीकेशन दी कि जी हमें जो है वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि एंडोस्कोपी की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और हम सेकंड ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, हमें पता है उनकी तबीयत कितनी खराब है। फिर वो एप्लीकेशन जमा कराई, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग लेने गए तो कहा कि नहीं जी, पेशेंट खुद ये परफॉर्मा में साइन करके दें, एक फॉर्म पकड़ा दिया 10 दिन के बाद कि ये वो साइन करके देंगी तो हम देंगे। तो हमने कहा जी पहले दिन आप दे देते, बल्कि जिस वक्त पेशेंट था उसी वक्त आप रिलीज कर देते। तो आप यकीन करें कि 10 दिन से हमें वो जो है एंडोस्कोपी की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी गई। मुसलसल बहाने पे बहाने मारे जा रहे हैं। अगर कुछ नहीं था, अव्वल तो जो इन्होंने, जो मैं समझती हूँ इनकम्प्लीट रिपोर्ट दी, उसमें भी ये था कि दे वर क्लियर इंडिकेशंस के उनके उनको कुछ दिया गया है, बिकॉज शी हैड वुंड्स। उन्होंने उस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस और स्टमक। अब कोई इनसे ये पूछे कि अगर आप कहते हैं कि स्टमक में एसिड होता है, तो वो होता है वो एक नॉर्मल लेवल पे होता है, और गले में कहाँ से एसिड आ गया, तो गले में क्यों इन्फ्लेमेशन हो गई। तो वो उनको तब से 2 महीने पहले, जब आपको याद है मेरी आपसे बात हुई थी, तो जी जी। मैंने आपको बताया था कि उनको कुछ खाने में दिया गया है, और तब से हम लोग प्लीड कर रहे थे कि उनके टेस्ट कराने थे। 8 हफ्ते के बाद टेस्ट कराने दिए गए और ऊपर से शोर मचाते हैं। तो सौरभ, क्योंकि हम लोग का बहुत, हम सबका यकीन है अल्लाह पे, लेकिन ये लोग जो ये काम करते हैं ना, मुझे नहीं, मुझे फिर लगता है कि ये मुसलमान ही नहीं है। क्योंकि अगर इन लोगों का अल्लाह पे यकीन होता और कुरान पे और कयामत पे और आखिरत पे, तो फिर ये इस तरह की हरकतें नहीं करते। बट आई एम रियली सरप्राइज्ड, और तबीयत उनकी खराब है। उनको जब ये बनी गाला में, आपको पता है लास्ट वीक में जो बहुत एम्बुलेंसेस कॉल हो रही थी और डॉक्टर्स,
तो एक्चुअली उनको माइनर हार्ट अटैक हुआ था, जिसका इन्होंने हमें भी नहीं बताया और इसको छुपाया, और वहाँ पे कार्डियक डॉक्टर को भी बुलाया। अब बुशरा इमरान खान को मैं आपको बताती चलूं कि इससे पहले कोई भी जो है उनको प्रॉब्लम नहीं रही, ना हार्ट की, ना मैदे की, ना किडनी की। और अब आप ये देखें कि 2 महीने में हम ये देखते हैं कि उनको एकदम से वो सारी, अब उसमें कुछ लोगों को मैंने सुना कि वो कहते हैं कि जी उनको आइसोलेशन में स्ट्रेस हो गया है। तो स्ट्रेस जो है वो तबीयत खराब करता है, इट्स नॉट पॉइजनिंग। मैं आपको ये बताऊं कि माशाल्लाह जिस तरह की वो जो इबादत गुजार खातून हैं, ये उनके लिए स्ट्रेस नहीं है। वो पहले भी तन्हाई में बैठ के अकेले वो अल्लाह से लो लगा के, बल्कि उनका अरेस्ट के जिस दिन मुझे था, अगले दिन जिस दिन मेरी मोहित साहब से बात हुई थी, एंटिसिपेटेड था उनका अरेस्ट एंड इद्दत ऑल्सो। तो मैंने उनको तभी बताया था कि आप उनको जेल के किसी भी कोने में डाल देंगे, तो उन्होंने तो जाइनमस बिछा के अल्लाह से ही लौ लगानी है, तो वो लगा लेंगे। तो हम्म। ये जो कह रहे हैं ना कि तबीयत इसलिए खराब हुई है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उनकी तबीयत उसी खाने की वजह से, और देखें वो कितने दिन रोजे रखेंगे, उनको रोजा भी वहीं खोलना होता है। वो रोजे रखती हैं, उनको वो भी रोजे में इफ्तारी में कुछ देते हैं, 3 3 ड्रॉप, ये कहते हैं ना तीन का तरह ये। और आप मुझे ये बताएं कि जब आपकी स्लो पॉइजनिंग होती है तो आपको स्लो करके दी जाती है। जो उनको इनिशियली रिएक्शन हुआ था वो शायद इसलिए कि एकदम से इन्होंने कोई ओवरडोज कर दिया था। लेकिन हम ये नहीं कहते कि वो रुक गया है, ऑफ एंड ऑन उनकी तबीयत इसीलिए खराब रहती है कि उनको उसी तरह का खाना कंटिन्यूअसली दिया जाता है। और जिनकी कस्टडी में वो हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको अश्योर करें उनकी सेफ्टी। अच्छा, नहीं, दो चीजें बताएं। एक और एक दफा फिर इसके ऊपर ओपिनियन दीजिएगा। द रोल ऑफ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल बड़ा रेप्यूटेड इदारा है, लेकिन आप ये कह रही हैं कि आपके वकला को भी वो एंडोस्कोपी की सेकंड ओपिनियन के लिए फिल्म नहीं दे रहे, वीडियो नहीं दे रहे उसकी। नहीं दी मैंने। कल फिर वकीलों का कि आप लिखवा के लाएं, तो ऑफ कोर्स दे आर सो क्लेवर कि उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने सिर्फ एक परफॉर्मा दिया और कह जी अप्लाई थ्रू दैट। लेकिन अब आप ये देखें कि मेरे पास हर मैसेजेस वगैरह तो सब है। अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ में से नहीं मैं जाके प्रेजेंट कर सकती, करूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह के हजूर तो प्रेजेंटेड है सब कुछ, कि यहाँ पे कोई मानता नहीं है हक सच की बात। तो पाकिस्तान में आजकल कोई सुनता ही नहीं है ना। तो वो जो है अभी, आई थिंक सैटरडे को 2 हफ्ते हो जाएंगे, और उन्होंने वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो हमें नहीं दी। जी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज के ऊपर रोशनी डालें। हमने देखा कि तैयब राजा और मुख्तलिफ जो आपके एक्टिविस्ट हैं, कारकुन हैं, जो आपका वोटर बेस है, बुनियादी तौर पर वो आते हैं बनीगाला और आकर प्रोटेस्ट करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ये बातचीत तो कर जाते हैं कि जनाब ये मकसूद चपड़ासी वाला मामला किया जा रहा है, जिस तरह से उन सबको हार्ट अटैक हुआ। नईम पंचोदा साहब सिर्फ जाकर बनीगाला पहुंचते, उनकी वीडियो आती है। कोई बुशरा बीबी के हवाले से कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट कर सके, हालांकि सबको पता है कि टारगेट खान है, बुशरा बीबी के साथ किसी लेवल तक भी जाया जा सकता है खान को हम्म। टॉर्चर करने के लिए। बट वो मैसिव क्राइसिस जो बुशरा बीबी की सेहत को लेकर क्रिएट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हमने नवाज शरीफ साहब के मामले में देखा है, हुआ था, लेकिन इधर नहीं हो रहा। इधर ये बहुत इनकी जो है, मैं क्या कहूँ, इनको इनको इस पे जैसे आप खुद कह रहे हैं इन्हें करना चाहिए। इट इज अ क्राइसिस सिचुएशन, इनको अपने लीडर की बीवी का ख्याल करना चाहिए। खान साहब के ऊपर प्रेशर लाने के लिए जाहिर बात है बुशरा साहबा के साथ हो रहा है। जैसे अमेरिकन से भी कहा, आपने वो इंटरसेप्ट की रिपोर्ट पढ़ी होगी कि जी खान को आपने कुछ नहीं करना जेल में, तो खान को हाथ नहीं लगा सकते, तो उनकी बीवी के ऊपर प्रेशराइज करो ताकि खान इनडायरेक्टली प्रेशराइज हो। हम सबको पता है कि टैक्टिक ये है। अब उसमें जो इन एक्शन फ्रॉम द पीटीआई लीडरशिप इज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि उस दिन जब वर्कर्स कर रहे थे, और उससे पहले भी कमल शोजर वहां पे गई थी रात को, जब बनीगाला में जब एम्बुलेंसेज आ रही थी, इन लोगों में से उस दिन इजहार यकजहती के लिए, मैं ये नहीं कहती कि प्रोटेस्ट करने जाएं आप इजहार यकजहती के लिए आप वहां जा सकते हैं, आप वर्कर्स का साथ। अब वर्कर्स आपने देखा है कि पीटीआई के लीडरशिप की इनएक्शन देख के वर्कर्स अब खुद बाहर निकल रहे हैं। और इनका ये ख्याल है कि अगर ये चुप करके बैठे रहेंगे और वर्कर्स नहीं, तो अल्टीमेटली वर्कर्स, देखिए ये जो लीडर्स है ना, पीटीआई इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी, आई ऑलवेज से दैट। तो इनको जो लीडर है ना वो वर्कर्स ने बनाया हुआ है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि खान जो है और और वर्कर्स के दरमियान में जो लीडर्स बनते हैं ना, दे डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम एंड पावर फ्रॉम खान एंड द वर्कर्स। तो वर्कर्स अगर चाहेंगे तो इनको आराम से बैठने नहीं देंगे, दे आर कॉलिंग फॉर एक्शन। और बुशरा बीबी के मामले में दे मस्ट है, दे शुड हैव टेकन सम एक्शन। अभी सिर्फ असेंबली में जाके 4 5 जुमले बोल के दैट इज नॉट इनफ। आप वो मैं कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो बट आई डोंट नो कि उनकी क्या मजबूरियां हैं, कि वो क्यों नहीं करते, बट दे मस्ट टेक सीरियस आपने एक एक्शन ट्वीट अबाउट भी इट। किया सोशल क्राइसिस मीडिया पर भी। इमरजेंसी क्रिएट जी, करेगी जी, जी। सोशल मीडिया पर भी आपने आवाज उठाई। एग्जैक्टली, इमरजेंसी एक क्रिएट होनी चाहिए थी, क्राइसिस इन्हें क्रिएट कर देना चाहिए था। जाहिर है जिस तरीके से उन्हें रखा गया है, और जिस जिस तरह जितनी ज्यादा उनकी सेहत खराब है, व्हाट डू यू थिंक, ये क्यों नहीं, यानी शेर अफजल मरवत साहब क्राउड पुलर खुद को कहते हैं और हैं भी, माशाल्लाह क्राउड पुल कर सकते हैं।
लेकिन बुशरा बीबी के मामले के ऊपर मरवत साहब ने भी कोई उतना ज्यादा आवाज नहीं उठाई, ना ही बाहर निकले, ना ही जो बड़ी लीडरशिप है उनमें से कोई नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरनली पार्टी में भी कुछ लोग ये कहते हैं, मैं आपको नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये प्रोपोगंडा है, दे डोंट बिलीव इट देमसेल्व्स। जब वो खुद बिलीव नहीं करेंगे और बिलीव नहीं करवाएंगे तो बाहर से कौन क्या उठाएगा आवाज। पार्टी के पहले तो मैं उनको, जब मैंने आपको बताया था 8 हफ्ते पहले, तो मैंने इन सबको मैसेजेस किए थे कि ये कंडीशन है बुशरा साहिबा की और आप इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इन्होंने नहीं की। जब तक के मैटर फिर मैंने खान साहब तक पहुंचाया, जैसे तैसे करके भी पहुंचाया, और उन्होंने कहा तो ये लोग बोले, वरना जब मैं अकेली बोल रही थी और मैं बता रही थी, क्योंकि मुझे तो डायरेक्टली पता है बुशरा साहिबा की कैसी तबीयत रहती है, तो इन लोगों ने नहीं आवाज उठाई। अब ये मुझे कल को कहेंगे जी पार्टी यूनिटी एंड ऑल दैट, या पार्टी को बातें। देखिए मेरी बहन की जिंदगी को खतरा है, मुझे पता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू केयर कि मुझे ये मेरी किसी बात से किसी को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, क्योंकि ना तो मुझे कोई मेरे पॉलिटिकल मोटिव्स है ना कुछ है। जो सच है आई एम गोइंग टू स्पीक दैट, क्योंकि मुझे अपनी बहन की सेहत और मेरी बहन की लाइफ जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों को जैसा क्राइसिस, चेयर अफसर उस दिन जब बनीगाला में वर्कर्स थे, तो मैंने शेर अफसर साहब को भी इनडायरेक्ट, मेरे पास उनका डायरेक्ट नंबर नहीं है, चेंज हो गया, तो जो उनकी सेक्रेटरी है उनके थ्रू मैंने पैगाम पहुंचाया था कि आप जो है आप बनीगाला जाए नेशनल असेंबली के बाद। मैंने गौहर साहब को, मैंने उमर अयूब साहब को, सबको मैसेज पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि जी कॉन्फ्लिक्ट है, नेशनल असेंबली का टाइम है, ये उमर अयूब साहब ने कहा। शेर मरवत साहब का मुझे पता था कि उन्होंने आना है, लेकिन उसकी बजाय वो उधर पता नहीं, आई थिंक इसहाक खान या उनसे मीटिंग करने चले गए, वो शायद उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। तो फिर मुझसे, मैं तो फिर रुकूंगी नहीं, मुझे जब तनकीद करनी पड़ेगी तो मैं करूंगी कि आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पीटीआई पे आप इतराज क्यों करती हैं, और मैं हमेशा ये जवाब देती हूँ कि जी मैंने क्या दुश्मनों से जाके इतराज करना है, उनसे तो मैं कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही, तो मैं उनसे जाके क्या शिकायत करूंगी। तो आपसे ही मैंने करनी है, खान की वजह से आप लोग लीडर बने हैं, खान की वजह से आपको वोट मिले हैं। अब खान साहब की बीवी के ऊपर बात आती है तो आप लोगों से निकला नहीं जाता, तो आप लोगों से तो शिकायत क्या, मतलब बहुत ज्यादा शिकायत है मुझे। ये जो आपने बात की है कि कुछ लोग इंटरनली बिलीव करते हैं कि शायद ये कोई प्रोपेगेंडा है और इसके अंदर रियलिटी नहीं, ये कोई किसी मीटिंग में भी तहरीक इंसाफ की कोई डिस्कशन हुई है? देखिए मैं तहरीक इंसाफ की मेंबर हूँ, लेकिन मैं उनकी किसी भी कमेटी की मेंबर नहीं हूँ, मैं उनकी किसी भी इस तरह की मीटिंग्स का मैं पार्ट नहीं होती हूँ। लेकिन मुझे सारे वर्कर्स जानते हैं, मुझे काफी सारे लीडर्स जानते हैं, और मुझ तक ये बातें पहुंचती हैं वन वे और दी अदर। तो मुझे पता है कि मैं चाहे डायरेक्ट उनको ना सुनूं, लेकिन मुझे पता होता है कि डिस्कशंस किस तरफ जा रही हैं और क्या हो रही हैं, तो आई नो व्हाट्स हैपनिंग देयर। इज इट ट्रू, अब जो आपकी मालूमात है कि इमरान खान साहब के साथ भी बहुत सारी चीजें मिसकम्युनिकेट की जाती हैं जब खान से बातचीत होती है या बाहर आकर जो गुफ्तगू की जाती? देखिए मुझे डायरेक्टली इसको मैं 100% सर्टिफाई तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अगर पता हो कि हाँ ने ये बोला था और बाई जाके चेंज हो गया। लेकिन जो हम सुनते हैं और अक्सर खान साहब का जो रिएक्शन फिर बाद में हमें पता लगता है, तो यही पता लगता है कि जी जो उन्होंने कहा था वो पूरी तरह से बताया नहीं गया। मतलब बात को अगर आप थोड़ा भी चेंज करें तो उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है। तो हमने अक्सर सुना है कि जी खान साहब जो कहते हैं वो बाहर तक आके उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया जाता है, माइनरली मेजरली, लेकिन वो एग्जैक्टली जो है वो उस तरह से नहीं। बट आई कैन नॉट कंफर्म दैट, बिकॉज मुझे नहीं पता कि खान साहब ने उस वक्त क्या कहा था और बाहर आके क्या कहा गया। लेकिन फिर अक्सर बाद में लॉयर्स कुछ बताते हैं कि जी खान साहब वाज एंग्री कि मैंने तो इस तरह कहा था और इस तरह नहीं पोर्ट्रे किया गया। लार्जली साइलेंस की वजह क्या है पार्टी लीडरशिप की जानिब से? चूंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल करवाया गया है। जाहिर है बहुत सारे साफी भी ये कह रहे हैं कि बहुत सारों के जो कॉन्टेक्ट है या ताल्लुकात है या कम्युनिकेशन होती है कहीं और भी होती है। तो आपको क्या समझ आ रहा है ये जो साइलेंस है, ये इसकी वजह क्या है? देखिए मल्टीपल इसके रीजंस हो सकते हैं, मे नॉट बी ओनली वन। ये भी हो सकता है कि वो साइलेंस इसलिए हो कि वो कुछ प्लान कर रहे हों जो हमें नहीं पता, जो नहीं बताया गया, और मुझे नहीं पता कि वो क्या प्लान है कि जी हमारी ये स्ट्रैटेजी है और हम एक एक्टिव इस पे नहीं करेंगे या हम इस तरह बात करेंगे। ये भी हो सकता है कि उनमें से कुछ जो है वो कहीं और कनेक्टेड हों और उनके वो इम्पैक्ट हो। वो कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ के ऊपर कोercion हो, ब्लैकमेल हो, फोर्स हो। आई डोंट नो, आई अगेन कैन नॉट स्पीक फॉर देम दैट व्हाई दे आर साइलेंट, बट दे आर साइलेंट, दैट वी ऑल नो। मैं अकेली तो नहीं हूँ, हम सबको पता है कि द सेंस ऑफ अर्जेंसी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे
अक्सर कहा जाता है कि जी पीटीआई इसलिए प्रोटेस्ट नहीं कर रही कि मई 9 की तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके तो पीटीआई को बैन कर दिया जाएगा। तो मैं कहती हूँ उनको कि अगर खान साहब अंदर हैं और ये लोग जाते हैं असेंबलीज में, एंड द गुड फॉर नथिंग असेंबलीज जो हमारे परस्पेक्टिव से, और ये हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम कहते हैं रिगिंग की बेस पे बनी है, तो फिर आप उसमें बैठ के कर क्या रहे हैं जिसका पीटीआई को, खान साहब को फायदा हो रहा है। तो अगर पीटीआई, आप लेट्स से कि बैन, आप निकलते हैं, आप कहते हैं प्रोटेस्ट करेंगे, रॉयटर्स भेज देंगे, पीटीआई बैन हो जाएगी। तो मैं तो ये इस बात पे बिलीव करती हूँ कि खान साहब जब बाहर आएंगे इंशाल्लाह, तो वो अगर जिस पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे, किसी नई पार्टी को भी बनाएंगे, तो वही पीटीआई बन जाएगी, बल्कि शायद उससे भी स्ट्रांगर हो जाए। तो ये कहना कि जी इसलिए हम प्रोटेस्ट नहीं करते, अब ठीक है आप पंजाब में प्रोटेस्ट नहीं करते, आपके साथ बहुत एट्रोसिटीज हुई हैं, तो अली अमीन साहब निकले ना वहां से, केपीके से लोगों को लेके निकले, चले जैसे उन्होंने कहा है, तो कब जाएंगे वो? मेरी तो बहन की जिंदगी को खतरा है। तो ये लोग किस चीज का, और बहुत सारे लोग हैं और जो मिलिट्री ट्रायल्स में हैं, जो सफर कर रहे हैं। एक वर्कर जो निकला अभी वो फौत हो गए, जावेद अकरम, सब 75 ईयर्स ओल्ड, इस तरह के हमारे वर्कर्स हैं। तो ये लोग इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? व्हाट इज गोइंग टू चेंज दैट दे आर गोइंग टू वॉक, और दे आप आर गोइंग समझते हैं कि टू। गंडापुर साहब भी लेट कर रहे हैं, उन्हें अभी तक मार्च करना चाहिए था इस्लामाबाद की तरफ? देखिए, मैं वही कहा कि मैं उनके साथ वहां पर नहीं हूँ ऑन ग्राउंड, मे बी द ग्राउंड रियलिटीज आई डू नॉट नो ऑफ। मैं तो एक कंसर्न, एज अ, जब बहन का एक मेरी कंसर्न है, मैं उस कंसर्न से बोलती हूँ। मे बी दे नो ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज दैट आई डू नॉट नो, मे बी खान साहब नोज देम, मे बी एज ब्रीफ खान साहब, बट मैं आपको वर्कर्स के परस्पेक्टिव से, और आपको पता है कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हूँ, मैं वर्कर्स के परस्पेक्टिव से और अपने एक कंसर्न सिस्टर के परस्पेक्टिव से आपको ये बताती हूँ कि हम एक्सपेक्ट करते हैं मोर एक्शन फ्रॉम देम। जो भी वो एक्शन करना चाहें, वो उनका ये भी एक्शन हो सकता है कि जी इंस्टेड ऑफ फाइट, इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, फाइट इन द मेन के जो हम कहते हैं जी अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो जो भी कुछ गलत हो पॉलिटिकल सकता है, एजुटेशन। फॉल्स फ्लैग हो सकता है। तो यानी एक्टिव एजुटेशन की बजाय अगर वो ये समझते हैं कि जी स्टेक होल्डर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि जी हम मिलके चलें, वो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो करें, लेकिन उसको स्ट्रेटेजाइज करें, कोई वर्कर्स को भी बताएं कि जी हमारी ये स्ट्रैटेजी है, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आपको भी कोई चीजें कम्युनिकेट पाकिस्तान से की गई हैं, कोई पैगाम भेजे गए हैं खामोश रहने के लिए, या इसके अलावा कोई? मैं, मुझे कोई पैगाम भेजेगा भी तो मैंने खामोश नहीं रहना। पार्टी के ऊपर जब मैं थोड़ा तनकीद करती हूँ तो मुझे कहा जाता है कि जी पार्टी के खिलाफ ना बोलें। मैं उनको कहती हूँ मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मैं इस पार्टी के साथ 2008 से हूँ। आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द पार्टी। ऑल आई एम सेइंग इज के, फॉर एग्जाम्पल द लॉयर्स, the prominent lawyers that are with party, they should be present at all the cases, important cases of Khan Sahab, जिस जजेस के सामने बैठे हैं उनसे बातचीत है, चाहे कि वो लॉयर जो कि केस के साथ एंगेज हैं, जो केस का एक्चुअली जिनके ऊपर बर्डन है, वो तो डिफरेंट है, लेकिन आप लोग जाएं, आप उनको सपोर्ट करें। और इसी तरह जो लीडर्स हैं सो कॉल्ड, वो अपने अपने वो प्लान करें कि जी वी हैव टू, अडियाला के सामने हमने धरना देना है, हमने फलाना करना है, कुछ हमें नजर तो आए ना एक्शन। और बहुत 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 शुक्रिया मरीम साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।